अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये है हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स, जिसमें आपको कंसेप्ट और मटेरियल इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम डिजिटल लिटरेसी भी कह सकते हैं या कंप्यूटर लिटरेसी भी कह सकते हैं, और कोर्स कोड है IT 101। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो पिछले लेक्चर नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड हम ये कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिटी पढ़ रहे हैं। आप पहले वो देख लें ताकि आपको ये भी समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बसेस क्या होती हैं। ये बसेस वो वाली बस नहीं है जो हम देखने के आदी हैं। बसेस से मुराद ना असल में वो जो तारें वगैरह नहीं होती कंप्यूटर की, इन शॉर्ट आपको बताऊँ, उनको कहते हैं। ए बस इज़ ए सेट या ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइन दैट इंफॉर्मेशन, डाटा, एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन एंड अदर इंफॉर्मेशन ट्रैवल ऑन इनसाइड ए कंप्यूटर। ये तारें होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनके अंदर से डाटा वगैरह ट्रांसफ़र होता है। इंफॉर्मेशन ट्रैवल ऑन बस एज ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ईच पल्स रिप्रेजेंट ए 1 बिट और 0 बिट। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र करता है, और वो आपको मैंने बताया था डिजिटली डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, या 0 या 1 की फॉर्म में, उसको हम बिट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बस के बारे में थोड़ा मज़ीद पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ ए बस? चैनल दैट अलाउज डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ये तारें होती हैं जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हैं, उनको आपस में कनेक्ट रखती है। सिस्टम बस कनेक्ट्स द प्रोसेसर एंड रैम। सिस्टम बस क्या करती है, इसमें भी टाइप्स है ना अब कुछ। सिस्टम बस होती है वो कनेक्ट करती है प्रोसेसर को और रैम को। बस विड्थ डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड एट ए टाइम। अब इसमें ना जो फ़र्ज़ करें कि एक बस है, मसलन एक तार है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक टाइम में 7 बिट ट्रांसफ़र कर सकता है। जितनी ये इसकी विड्थ होगी ना, ये नंबर ऑफ़ वायर्स होंगे, उतनी ये ज़्यादा बिट से ट्रांसफ़र करेगा एक टाइम में। वर्ड साइज ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट एट ए गिवन टाइम। तो इसके ये जितना ज़्यादा ये होगी ना इसकी विड्थ, उतना ही ज़्यादा ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा, उतनी ही वो फास्टर काम करेगा। ये मुख्तलिफ है। ये देखें, ये हमारे पास एक बस है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर के साथ अटैच है, ये प्रिंटर हो गया, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ अटैच है। ये भी बस, ये बसेस हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर आपने देखी होंगी। इसके बाद ये देखें ज़रा, कुछ हमारे पास बस आती हैं 3 टाइप्स की, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। CPU है ना, वो तीनों के साथ कनेक्ट है, यानी देखिए कंट्रोल बस के साथ भी अटैच है, और CPU एड्रेस बस के साथ भी अटैच है, और CPU डाटा बस के साथ भी। ठीक है, और मेमोरी है, मेमोरी कंट्रोल के साथ भी है, इसी तरह एड्रेस के साथ भी है, और डाटा के साथ भी है। ये हमारे पास सारा सिस्टम बस वाला सीन है, ये वाला। ठीक है, इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस, ये सीरीज़ में इनके काम चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले आती है डाटा बस। क्या होती है, इसके नाम से ज़ाहिर होता है डाटा। तो ये वो बस होती है, डाटा बस ट्रांसफर्स द एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल डाटा को ट्रांसफ़र करती है। दिस इज़ अ बस विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द एक्चुअल डाटा टू एंड फ्राम द लोकेशन, कि जहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से डाटा लेने में, वहाँ पर डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा बस कनेक्ट्स द CPU, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस ऑन द मदरबोर्ड। ये मुख्तलिफ कंपोनेंट जैसे मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर उनको मदरबोर्ड के साथ जोड़ती है। ए नंबर ऑफ़ वायर्स इन द बस अफेक्ट द स्पीड एट विच डाटा कैन ट्रांसफ़र। उसमें जितनी ज़्यादा वो विड्थ होगी ना, मैंने बताया जितनी तारों की तादाद होगी उतना ही वो ज़्यादा डाटा क्या करेगा, तेज़ी से ट्रांसफ़र करेगा, उतनी या उसकी क्या मकदार ज़्यादा होगी। द नंबर ऑफ़ वायर्स अफेक्ट द स्पीड, जितनी ज़्यादा उसकी होगी तारें, उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ईच वायर कैन ट्रांसफ़र 1 बीट एट ए टाइम, देयरफॉर 8 वायर बस कैन 8 बीट एट ए टाइम।
एक तार एक वक्त में एक बिट ट्रांसफ़र करती है तो 8 तारें कितनी करेंगी, 8 बिट्स करेंगी, और 8 बिट्स का मतलब है एक बाइट। बस विड्थ इज़ द नंबर ऑफ बिट्स, बस विड्थ इज़ द नंबर ऑफ बिट्स डैट कैन कैरी एट ए टाइम। ठीक है, मैंने बताया एक तार एक बिट को कैरी करेगी। इसके बाद आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस मैंने बताया जिस तरह हर जो डाटा होता है उसकी एक ख़ास लोकेशन होती है मेमोरी के ऊपर, तो उसका एक एड्रेस होता है, उसको एड्रेस कहते हैं। एड्रेस बस क्या कहती है, वो मेमोरी एड्रेसेस को उठाती है। ठीक है, एड्रेस बस कनेक्ट द CPU विद द मेमोरी, ये मेमोरी को CPU के साथ कनेक्ट करती है। द नंबर ऑफ लाइंस टेल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस, जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी इसकी उतनी ज़्यादा एड्रेसेस को ये बताएगा। ईच CPU विद 8 बिट एड्रेसेस बस could एड्रेस, एक कंप्यूटर है जिसमें 8 बिट यानी 8 तारों वाली एड्रेस बस है, उसमें कितनी वो ला सकता है, 2 की ताकत 8, इतनी ज़्यादा वो डिफरेंट वैल्यूज़ को एक टाइम में कर सकता है, यानी 256, मजाक नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस कैरीज द कमांड्स फ्रॉम द CPU एंड रिटर्न स्टेटस सिग्नल फॉर द फ्रॉम द डिवाइसेस। ये क्या करती है कि CPU से जो कमांड्स वगैरह होती हैं वो उठा के बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको लाती है और उनसे रिस्पॉन्स भी लेती है। द कंप्यूटर बस प्रोवाइड्स ए 2 ways ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स बिटवीन द मेन मेमोरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द डाटा इज़ बीइंग रेड और रिटर्न टू द डिवाइस द अप्रोप्रिएट लाइन विल बी एक्टिव। ठीक है, यानी अगर आपने डाटा रीड करना है तो उसके लिहाज से रीड वाली होगी, अगर राइट करना है तो उसके लिहाज से राइट वाली होगी। तो वो सारे काम किसके थ्रू होते हैं, कंट्रोल बस के होते हैं। यही था इस लेक्चर के लिए, उम्मीद करता आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।